नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर में किसी को अक्सर कमर में अकड़न, पीठ और जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, जिसके कारण आप या आपके परिचित रात में ठीक से सो नहीं पाते, अगर जोड़ों के दर्द के कारण रात में आपकी बार बार नींद खुल जाती है और आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो जल्द ही आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, क्योंकि आपको स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो सकती है। स्पॉन्डिलाइटिस से हार्ट, लंग्स और इंटेस्टाइन समेत बॉडी के कई पार्ट्स प्रभावित हो सकते हैं और ये बीमारी आजकल युवाओं में ज्यादा हो रही है। स्टार प्लस के फेमस टीवी शो अनुपमा में समर के किरदार में नजर आने वाले पारस कलनावत को तो आप जानते ही होंगे। वो भी स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी से वो इस कदर दर्द में थे कि उन्होंने एक फेमस टीवी शो झलक दिखला जा तक को छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको जानना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है क्या। रीढ़ की हड्डी में गठिया की समस्या को स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है, जिसमें गर्दन से शुरू होकर पीठ के निचले हिस्से तक तेज दर्द और जकड़न होती है, जिसकी वजह से रीढ़ से जुड़ी समस्या भी हो जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस से जूझ रहा कोई भी व्यक्ति अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से काफी कमजोर हो जाता है। ऐसे में रोजाना करने वाले काम में भी बहुत जल्द उन्हें थकावट महसूस होती है। इसमें जकड़न, दर्द, रीढ़ की हड्डी बढ़ना, थकान महसूस होना, फीवर, भूख न लगना, आंखें लाल हो जाना जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस तरह की बीमारी को नजरअंदाज करने से गंभीर रोगों का खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर हम इस बीमारी को नजरअंदाज करते हैं तो इससे आंतों में सूजन यानी कि कोलाइटिस भी हो सकता है और आंखों में संक्रमण हो सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक नौजवानों में स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। आमतौर पर 45 से कम उम्र के पुरुषों और महिलाओं में स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या रहती है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर नौजवानों में स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होती क्यों है। दोस्तों, हमारी गर्दन में 7 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिनकी मदद से ही हम गर्दन को जैसा चाहें घुमाते और झुकाते हैं। लेकिन जब हम गर्दन के किसी काम में अवरोध डालते हुए कंधों को बेवजह झुकाकर बैठते हैं, लेटकर टीवी देखते हैं और आगे झुककर बैठते हैं, तो स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। सोने की गलत आदतें इसका बड़ा कारण है। सिर के नीचे तकिया लगाकर लगातार सोने की आदत भी इसका बड़ा कारण है। ज्यादा वक्त आप जब कंप्यूटर के सामने बैठकर गलत तरीके से गर्दन को रखकर काम करते हैं, तो ये भी स्पॉन्डिलाइटिस का कारण बनता है, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा स्ट्रेस इंजरी, जोड़ों और टिश्यूज की सूजन, एक्सरसाइज ना करना, ठीक से डाइट ना लेना और मोटापा बढ़ जाना, ये भी स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को जन्म देते हैं। आपने कारण भी जान लिया और ये बीमारी क्या है ये भी जान ली। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि अब इस बीमारी का क्या बचाव है, तो चलिए अब इस पर आपसे बात करते हैं। दोस्तों, स्पॉन्डिलाइटिस के कारण देर रात को ज्यादा दर्द बढ़ता है। लंबे समय तक लेटने से दर्दनाक सूजन और अकड़न भी होती है। लिहाजा आपको एक अच्छी नींद लाने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। आप सोते समय खुद के पोस्चर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए स्टिफ बेड यानी ऐसे बिस्तर का चुनाव करें जो थोड़ा सा कठोर हो, यानी कि थोड़ा सा हार्ड हो, क्योंकि इस बीमारी से पीड़ित लोगों में रात के समय दर्द ज्यादा देखा जाता है। इसीलिए नींद के दौरान बेचैनी को कम करने के लिए अच्छे गद्दे का उपयोग करें। इस बीमारी के मरीजों को डॉक्टर्स गुनगुने पानी से नहाने की सलाह देते हैं। गर्म पानी से स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द और जकड़न से छुटकारा मिलता है। नहाने के बाद आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करें। इसके अलावा जिन हिस्सों में आपको दर्द है वहां गर्म और ठंडा सेक जरूर लगाएं। हल्दी तमाम रोगों के लिए गुणकारी है। इसके सेवन से आपकी कमर का दर्द भी कम होगा। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और रात को सोने से पहले इसे पिए। सुबह आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। इसके अलावा आप 8 से 10 लहसुन की कलियों का पेस्ट बनाकर कमर पर लगाएं। इसके बाद गर्म पानी से एक तौलिया को डुबोकर और फिर निचोड़कर लहसुन पेस्ट पर करीब 20 से 30 मिनट तक रखा रहने दें। इससे भी आपको राहत मिलेगी।
दोस्तों इसके अलावा डॉक्टर्स के मुताबिक जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं या ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस का खतरा ज्यादा रहता है। बेहतर होगा आप जितना जल्द हो सके स्मोकिंग को छोड़ दें। स्मोकिंग के बंद करने से न सिर्फ स्पॉन्डिलाइटिस से छुटकारा पाएंगे बल्कि ये आदत छोड़ने से आप पूरी तरह से सेहतमंद रहेंगे। दोस्तों अगर ट्रीटमेंट की बात हो रही है और हम यहाँ पर आपको कुछ होम रेमेडीज बता रहे हैं तो इसमें एक और होम रेमेडी है कि आप 1 कप गर्म पानी में अदरक और शहद मिलाकर इसकी चुस्की लें। अदरक में जिंजरोल नाम का कंपाउंड होता है जिसमें सूजन और दर्द को कम करने की ताकत होती है। दोस्तों ऐसे में जो स्पॉन्डिलाइटिस को लेकर हमने आपको होम रेमेडीज बताई है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी चीज सूट नहीं करती है या आपको ऐसा लगता है कि ये कोई चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती है तो एक बार आप अपनी डॉक्टर से सलाह जरूर लें और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जो आप डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको जारी रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।